नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर तिवारी और बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त मैं नारायणपुर ज़िले के बीनागुंडा गांव में हूं। इसी बीनागुंडा गांव से पिछले दिनों आदिवासियों को पकड़ा गया और उन्हें नक्सली बताकर जेल भेज दिया गया। अब गांव वाले पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं कि वो नक्सली नहीं थे और पुलिस ने पूरे गांव को घेर कर मारा पीटा और इसके बाद लोगों को थाने लेकर गई। वहाँ भी इनके साथ मारपीट की गई। आइए इन लोगों से जानते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था जो ये लोग पुलिस से नाराज़ हैं। क्या नाम है आपका? मैनूराम नूरेटी सर। मैनू जी, जिस दिन पुलिस आई थी आपके गांव में, क्या घटना हुई थी, पूरी बात बताइएगा। जी सर, उस दिन 8 बजे आए बीएसएफ वाले। उसके बाद जो गांव में आकर गरुड़ को थालू उलो को फोड़ने के बाद जूता जूता ऐसे ही पहन के गुचे हैं। गुचने के बाद हम लोगों को गांव वालों को पूरा जमा करके मीटिंग बोलने के बावजूद भी वहाँ मीटिंग नहीं किए। यहाँ साहब नहीं है, वहाँ पर बोल के बताए। वहाँ से लेने के बाद यहाँ से नहीं आएंगे सर जंगल में। यहीं जो भी बात बताना है बता देना, यहाँ से हम लोग घर चला जाएंगे, आप लोग भी चला जाना, ऐसे बताए। उसके बाद बीएसएफ वाले डीआरजी वाले वहाँ पर 20-15 लोग एक साथ हुए। उसके बाद हम लोग को घेराव करके इकट्ठा करके हम लोग को मारपीट शुरू किए। हम लोग का साथ मारपीट होने के बावजूद हम लोग भी नहीं देख के हम लोग भी मारे बीएसएफ को। तो ये दोनों पुलिस के साथ झड़प हुई आप लोगों की? पुलिस वालों ने आपको मारा, आप लोगों ने पुलिस वालों को मारा? जी सर। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद वहीं से हम लोग का आदमी को 4 लोग को उठा के ले गए। किस के कमीज उमीज उन लोगों का पूरा फट गया। बिना कमीज का इसी थाना में ले गए सर। तो गांव वाले बता रहे हैं कि पुलिस के साथ झड़प हुई है, दोनों ओर से मारपीट की घटना हुई। पहले गांव वालों को पुलिस वालों ने बेदम पीटा, इसके बाद जब पुलिस की मार नहीं बर्दाश्त कर सके गांव वाले आदिवासी, तब इन्होंने पुलिस पे भी हमला किया और पुलिस को मारा। क्या नाम है आपका? ನಕ್ಷಾಕಿಂತೋ ಅಟುಂದು ನಕ್ಷಾಕಿ ಗಬಗವಾವೆರ್ ನಕ್ಷಾಕು ನಾಮಕಿರಿನ್ ಪೋಯ್ತು ನಿಲಿತ ನಾಕಿ ಇತ್ತುರು ನಾಮಕಿರಿನ್ ಓಮಟಿ ನಿಕ್ಕೆ ನೀತುರು ನಾಗ್ದುರು ಪೋಯ್ನ ನಕ್ಷಾಕಿ ಗವಾಯರ್ ಮಾಡಿ ನಕ್ಷಾಕಿನ್ ಪುನಮ್ ಹಿಂದಮ್ ಮಾಟು ಲೋಕಿನರಿತುರು ಅನ್ನು ಕತಮ ಹೋತುರು ಜೂತಂಗಕ್ಕೆ ಪಾಲರಿನ ಮಟ್ಟು ನಾಮಕಿರಿನ ಒಂದು ನಕ್ಕೆ ಬರ್ವಾ ಬೇರೆ ನಗ್ತ ಹಾಕಿಂದೂರು काफ़ी दुखी हैं लोग। ये एक महिला है जिनके 2 लड़कों को पुलिस नक्सली बताकर ले गई है और गांव में जब भी कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो इस तरह से बच्चे डर जाते हैं। ये बच्चा डर के यहाँ पे रो रहा है क्योंकि बाहरी लोगों को देखने की गांव वालों की आदत नहीं है। गांव वाले ज़्यादातर बाहर से आने वाले लोगों को पुलिस समझते हैं और मारपीट के डर से वो इस तरीके से डर जाते हैं। और यहाँ और भी लोग हैं जिन्हें थाने में पीटा गया। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रानूराम नूरेटी है। क्या किया गया आपके साथ थाने में? सर पूरा गांव वाले पुलिस स्टेशन जा रहे थे तो मैं भी गया और गांव वाले के साथ वहाँ पर खड़ा था। तो पूरा वो पुलिस वाले कुछ बता रहे थे। उन लोगों को कुछ नहीं किए हैं, कुछ पीटे वीटे नहीं है, कुछ नहीं किए उन लोगों को, बच पकड़े हैं बोल रहे थे। तो पुलिस झूठ बोल रही थी? जी सर, झूठ बोल रही थी। फिर आपने जब सच बताया तब क्या हुआ आपके साथ? सर मैं पूरा 6 जन को अंदर बुलाए सर, वो पुलिस वाले बुलाए तो हम लोग 6 जन गए और वहाँ पर बोले पूरा भैया मन रो रहे थे, 2 भैया मन रो रहे थे। तो भैया मन की से मैं पूछा क्यों रो रहे हो भैया, बोला तो उन लोग हम लोग को बहुत पीटे बोल के बता रहे थे, तो रो रहे थे। तो सर वो पुलिस वाला सर को मैं बोला सर उतना पब्लिक के सामने पूरा झूठ बोले सर आप, और यहाँ पर झूठ बोल रहे हो बोल दिया। उसके लिए अंदर पुलिस वाले मेरे को पकड़ के अंदर ले जाके बहुत पीटे। कैसे मारे आपको? सर ये कान में तरफ से 2 बार मारे और एक पट्टी है वहाँ पर मारने वाला, वो पट्टी में बहुत बार मारे सर। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे अब जब आपके घर के 2 कमाने वाले लोगों को पुलिस उठा के ले गई है, अब आपका घर कैसे चलेगा, इसकी चिंता सताती है?
सर मैं अभी क्या हाल है आपके घर में? सर ठीक नहीं है सर, काम करने वाले नहीं है सर, तो मेरा को पढ़ाई करने का भी मन नहीं कर रहा सर। ये 2 महीने के मैंने 1 महीने के बाद सर हम लोग का बोर्ड एग्जाम है, तो पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो यहाँ घर में आया हूँ, थोड़ा काम करूँगा बोल के। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ओर से आदिवासी फंसे हैं, एक ओर माओवादी हैं तो दूसरी ओर पुलिस है। पुलिस इन आदिवासियों को नक्सली समझ रही है और लगातार इनके साथ मारपीट की घटना हो रही है। कई आदिवासी कई बार जेल जा चुके हैं। जेल से छूटने के बावजूद भी प्रताड़ना का ये दौर कम नहीं हो रहा है और पुलिस हर बार एक ही जवाब देती है कि ये लोग माओवादी सपोर्टर हैं, माओवादियों के लिए काम करते हैं, इसलिए उन्हें कार्रवाई करनी पड़ती है। ये सभी गांव वाले बेहद अभाव में जीवन जीते हैं। आप देख सकते हैं इनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं हैं और भाषाई संकट भी है। गोंडी भाषी ये माड़िया जनजाति के आदिवासी हिंदी नहीं जानते, न छत्तीसगढ़ी जानते, न अंग्रेजी तो ये जानते ही नहीं हैं। ऐसे में इन आदिवासियों के पास भाषाई संकट है। बाहर से आने वाले लोग इन आदिवासियों की भाषा नहीं समझने के कारण इन्हें नक्सली मान बैठते हैं। यही भूल इन आदिवासियों के जी का जंजाल बनी हुई है। लगातार मारपीट की घटनाएं हैं। छोटे छोटे बच्चे, बाहर गांव से आने वाले लोगों को पुलिस समझती है और बच्चे डर जाते हैं, डर के मारे रोने लगते हैं। मैनू भाई, जी सर। आप बता रहे थे ये जो महिला भी अपना दुख बता रही थी, ये क्या कह रही थी, आप बताइएगा। जी सर, उनका बेटा दो जग था, उन लोगों को उन्हीं से जनता का सामने से उठा के लिए वही बता रही थी। गोंडी में भी लात घूसों से भी पुलिस ने मारा है। जी सर, बहुत मारे हैं, मारपीट किए हैं। और क्या किया गया आप लोगों के साथ? मारने के अलावा धमकियां भी दी गई हैं। धमकी भी दिए सर और मारपीट भी हुए, धमकी दिए, उसके बाद तो कुछ नहीं की। थाने ले गए और जेल भिजवा दिए। थाना मतलब उन लोगों को ले गए हम लोग के यहाँ से सर, तब यहाँ से थाना तक ले जाएंगे, उसके बाद वहाँ लेना आना, वहीं से हम लोग छोड़ देंगे, ऐसे बोले। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी तुरंत जल्दी से जल्दी पुलिस प्रशासन बंद करना होगा सर। पुलिस उनको रिहा करे, ये आप लोगों की मांग है? जी सर, उन जो जहल भेजे हैं उन लोगों को जल्दी से जल्दी रिहा करे पुलिस। और भी आदिवासी हमारे साथ हैं जिनके साथ मारपीट हुई है। कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, आप देख सकते हैं। ये महिला हिंदी नहीं जानती, लेकिन वो गोंडी में बताएंगी कि उनके साथ क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? जूरी नोरुटी। क्या हुआ था जब पुलिस आपके गांव पहुंची और आपके साथ क्या घटना हुई, उसको बताइए। ना मगinu ikda maku jama ki turisun veras matta gato bata ves matta lon torio ikla asi asut pe ikda jama ki tur pura poda singo ko lo kinani ma pura aga matta ga jama ki tur jam aga iga na yittum igayo injar maku gute pais berang gute pais tes mandur asun mati kadam mat melia ma na man tama ko man ta bontonu kay te kay atigane kay kasun kay mati marsi jangal la pawayo matu itum matu ask dabur daste ma guten puiste ndo mati gebur ma igda otur paya oganel palato turun ber ra ed tupi turmaku asune ogda kala yosbano sar matro jangal lo pasbane emat wayo asbata daanum loni kagwast ma kitto masun pe ber ed tupi tur upi turasune paya aga jamma kituru pura sendri matorinu koskire nag jamma kiturani paya putular turmaku unda piringa kiturani ma makrino tur aski sinaku na makin reinu nonduras kina tunis matna na kikaksi turani ga kunguti turani pa ted tanasi ga tupakata gutkis mando aski nani tanab te ka na magne sangitan murmani tunu na makrino sor osmandur venu reinunu aitunu surisina ana adina dekna na onevo nasmanda adra masi payon badram ki turun udilon virsi tor irvirinoto। क्या बता रहे हैं? जी सर, वो ये
इसका बड़े माँ का 2 बेटा था और इसका छोटे माँ का 1 बेटा। तीनों को एक साथ लेने का समय एक छोटा लड़का को पकड़े थे, तब खींच कास के वहाँ से खींच के ले गया। लेने का समय फिर भी भाग के लड़का को पकड़े पुलिस के यहाँ से और लाए। उसके बाद भी फिर भी लिए पुलिस वाले खींच के। उस समय इनके साथ भी मारपीट की घटना हुई? इसके साथ भी मारपीट हुई सर। बहुत बड़ा डंडा से मारने के बाद फिर लड़का को लेने गए तो उसी समय में बंदूक भी टिकाया था पुलिस वाले। इनके ऊपर बंदूक टिकाए थे? जी सर, बंदूक टिकाया था। अच्छा। तो बहुत ही दर्दनाक कहानी है इन आदिवासियों की। लोग अपनी पीड़ा बता नहीं पा रहे हैं। कई लोग इस मारपीट के शिकार हुए हैं। आइए और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? राजू कोड़वा राजू, क्या हुआ था उस दिन? लोन पोगन मत ना लो तड़ा पे दयोगा जमकी इतरा गत्तुर इकन पे तत्तुर अग साब के इतोत्तुर असनिगा तत्तुर गोडुदागा साब मा अब गिला आड़ा पे ओगो नेल पला तोत्तुर अगड़ा केलायो पे असने इगाय ओगन देटु गेड़ा तित्तुर अग केलाय पे माडवायो मिगन माड मन मीड़ा दाक माड कावेस्ट लोनी इत्तम अगन पे या इत्तुर बच्चे इत्तुर इगा अर्जुनन मुकेशी तो ज्यादा। कौन लोग थे जिन्होंने मारपीट की? जी सर, डीआरजी वाले इधर से नक्सली काम करके पुलिस के यहाँ गए हैं भाग के। उन्हीं लोग आके हम लोग को मारपीट किए हैं। जब ये लोग इस इलाके में माओवादी थे जो आज पुलिस के हिस्सा हैं, तो तब ये लोग क्या करते थे आपके साथ? हम लोग तो कुछ नहीं कर रहा था सर। उन्हीं लोग नक्सली काम कर रहा था। उन्हीं लोग भाग के फिर हम लोग को नक्सली बोलते हैं डीआरजी वाले। वही मुकेश और रामसाय ये सब था सर। उन्हीं लोग मारपीट किए हैं। ये पहले इस इलाके में माओवादियों के साथ काम कर रहे थे और फिर अब ये पुलिस में शामिल हो गए हैं, डीआरजी का हिस्सा हैं और यही लोग अब गांव वालों को पीट रहे हैं। जी सर, उन्हीं लोग पीट रहा है। तो देख सकते हैं जिस तरीके से पहले इस इलाके में नक्सलियों के लिए काम करने वाले नक्सलियों के जो लड़ाका हैं, ये गांव वालों को प्रताड़ित करते थे और अब यही बदमाश लोग जो हैं पुलिस का हिस्सा हैं और पुलिस के लिए काम कर रहे हैं और चुन चुन के गांव वालों को नक्सली का सहयोगी माओवादी बता रहे हैं। ये सारा खेल प्रमोशन के चक्कर में हो रहा है। माओवादियों के लिए काम करने वाले नक्सली जब पुलिस में शामिल हो जाते हैं तो इन्हें सहायक आरक्षक बनाया जाता है और देखते ही देखते इनका प्रमोशन हो जाता है। इस प्रमोशन के खेल में ये आदिवासी पीस रहे हैं, जिन्हें गांव में बहुत मुश्किल से जीवन यापन इनका हो पा रहा है और कुपोषण के शिकार हैं ये लोग। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, बेहद अभावों के बीच अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। जंगल से मिलने वाले वनोपज पर ही इनकी ज़िंदगी है और थोड़ी बहुत ये खेती कर लेते हैं। अब इनके सामने संकट है कि पूर्व माओवादी जो लोग थे ये अब पुलिस का हिस्सा हैं और यही लोग इन आदिवासियों के साथ मारपीट कर रहे हैं। अबूझमाड़ के इस इलाके में पुलिस की पिटाई का लगभग हर बार आरोप लगता है और पुलिस के अफसर वही पुराना रटा रटाया जवाब दे देते हैं। आदिवासी चाहते हैं कि जिन ग्रामीणों को नक्सली बताकर जेल भेज दिया गया उनकी रिहाई हो और ये मारपीट की घटना बंद हो। हालांकि सरकार इन आदिवासियों की पीड़ा समझने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में लगता नहीं है कि इन आदिवासियों की बात मानी जाएगी। इस बीनागुंडा गांव में कहीं पर भी आप देखेंगे पीने के लिए सिर्फ एक हैंड पंप है, दूसरा हैंड पंप उखड़ा पड़ा आपको दिखाई देगा। इस गांव में स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र का भवन अधूरा है 2 साल से, जिसे झांकने वाला कोई नहीं है। लेकिन इन आदिवासियों को नक्सली बताने के लिए उतारू लोग इनके साथ मारपीट करते हैं और इन्हें जेल भेज देते हैं। इस इलाके में करीब करीब हर आदमी पुलिस का मार खाया हुआ है और जेल जा चुके हैं। कई लोग जमानत पे बाहर हैं। पुलिस बीच बीच में उनकी तलाश करती रहती है। घनी जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ ये इलाका है और इसी बीनागुंडा गांव में यहाँ के आदिवासी रहते हैं। यहाँ पर आप
देख सकते हैं ये जो बच्चे हैं इनके भविष्य भी सुरक्षित नहीं है। इस गांव में स्कूल के नाम पे सामने एक झोपड़ी दिख रही है जिस पे गांव के स्थानीय लड़के पढ़ाई करते हैं। यहाँ शिक्षक नहीं है। पहले नारायणपुर के कलेक्टर ने इन गांव वालों को भरोसा दिया था कि इनके लिए स्कूल की व्यवस्था की जाएगी, जिस पे आज तक अमल नहीं किया गया है। हाँ, आप इस स्कूल में पढ़ाते हैं? जी सर। पैसा मिलता है आपको सरकार से? नहीं सर, स्कूल में ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि मैं रसोई हूँ। हाँ रसोई करते करते सर आ नहीं पा रहे हैं, हाँ। इसलिए मैं पहले मध्याह्न भोजन बनाता हूँ। बनाने के बाद खिला के 2 घंटा जैसे बैठाता हूँ, 4 बजे तक छुट्टी कर देता हूँ सर। टीचर की पोस्टिंग है इस गांव में? कोई गुरुजी तैनात है यहाँ पे? गुरुजी तो हैं सर, लेकिन नहीं आते। नहीं आते हैं। कब आते हैं? जी सर, इस साल तो 2 बार आए हैं सर, बाकी नहीं आए। 1 साल के अंदर 2 बार आए हैं। कब आते हैं? जी सर, ये झंडा फहराने आते हैं गांव में? झंडा फहराने भी नहीं आते हैं सर, ऐसे ही देख के चला जाते हैं आने से। चले जाते जी हैं। जी। और इसकी शिकायत आप लोगों ने की तो कोई कार्रवाई हुई उन शिक्षकों पे? ऐसे शिकायत तो किए हैं एक बार, लेकिन कुछ कार्रवाई सर का नहीं हुआ है। जो नारायणपुर में कलेक्टर थे उन्होंने आपको आश्वासन दिया था तनख्वाह के लिए? नहीं दिए थे सर। नहीं दिए थे। जी। अच्छा, तो ये आदिवासी मुफ्त में यहाँ पे अपने लोगों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारी तनख्वाह पे टीचर होने के बावजूद इस गांव में टीचर आते नहीं हैं, जैसा गांव वाले दावा कर रहे हैं कि साल में सिर्फ 2 बार ही इन शिक्षकों का चेहरा दिखाई देता है। और यही वो स्कूल है जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है। झोपड़ी नुमा इस स्कूल में मेनू नूरुटी पढ़ाते हैं बच्चों को, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं। इनमें कुपोषण गहरा रहा है धीरे धीरे, और इन बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, यानी कि सरकार की जो योजनाएं हैं जनता के लिए वो इन तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बीनागुंडा गांव के आदिवासी बेहद परेशान हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं।